Hi guys and my dear students, welcome to my YouTube channel मेजर केमिस्ट्री जोन। सभी स्टूडेंट्स को फिर से सुबह का नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस किया था, तो वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस बनाएं। तो यहां इस मीटिंग के थ्रू आपको कार्बेनाइन का इंट्रोडक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए। देखिए जरा, हाँ जी, दिस इज कार्बोनाइन। कार्बोनाइन बोलते हैं, कार्बेनाइन बोल देते हैं इसको। देखिए खास बात क्या है इसमें, खास बात ये है जो कार्बोकैटायन था और ये है कार्बोनाइन, तो कार्बोकैटायन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कार्ब एनाइन होता है। तो कार्बन पर नेगेटिव साइन का आना कार्ब एनाइन कहलाता है। अब ये नेगेटिव साइन किस प्रकार से कार्बन पे आएगा, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और वो कौन सा होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो यहां देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। तो सभी स्टूडेंट देखिए, हाँ जी, देखिए जरा यहां पर कार्बो एनाइन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहां पहला पॉइंट है, द ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट ऑन सी एटम ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जब कोवलेंट बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिजन होता है, उस दौरान कार्बन पर नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलेगा, उसे आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, कार्ब एनाइन। दूसरी बात, द कार्ब एनाइन कंटेनिंग थ्री बॉन्ड्स एंड वन नेगेटिव चार्ज। मतलब जो कार्ब एनाइन होता है उसके पास तीन बॉन्ड होते हैं मोस्टली, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये थ्री बॉन्ड्स टोटल क्या सिग्मा भी हो सकते हैं या सिग्मा और पाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूंगा, ये स्टेटमेंट 100% राइट नहीं है, लेकिन फिर क्या इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा फोकस डालना है। इट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। यहाँ आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये है, जब कार्बोनाइन जनरेट होता है तो उसके आउटर सेल में, मतलब अराउंड द कार्बन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इट इज लुईस बेस। ये क्या होता है, लुईस बेस होता है इन नेचर ड्यू टू वन लोन पेयर डोनेट टू अदर एटम स्लैश आयन। इसमें एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है जो कि दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जिसके पास डोनेशन पावर होती है तो अकॉर्डिंग टू लुईस वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। नेक्स्ट, इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट की तरह काम करता है। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस से लव करने की प्रॉपर्टी रखता है, न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, न्यूक्लियस के पास। तो इसका मतलब किसी के पास जाना वो क्या कहलाता है, अट्रैक्शन कहलाता है। और मैंने आपको बता रखा है न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट में, मैंने बताया था आपको, ऐसे रीजेंट जो कि न्यूक्लियस के प्रति लविंग की प्रॉपर्टी करे या फिर उससे अट्रैक्शन रखने की प्रॉपर्टी रखे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल because it is electron rich species in nature. Hybridization of carbanion may be sp3, sp2 and sp। देखिए यहाँ वैसे ओवरऑल मोस्ट जो आपको दिखेगा वो sp3 दिखेगा, लेकिन सम केसेस में sp2 और sp भी दिखेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इनकी शेप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसे होगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तीनों ही बॉन्ड सिंगल आए। ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। इसी ही लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम कैसे क्लियर करेंगे। इन पॉइंट को हम डायग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कार्बोनाइन जनरेट होगा, आपको सामने दिख रहा होगा। ये कोई हमारे पास कंपाउंड है, इसमें कार्बन से डायरेक्ट अटैच है जेड, यहाँ पे जेड कुछ भी हो सकता है।
तो यहां जेड क्या होगा, तो शर्त ये है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होना चाहिए, तभी जाके यहां कार्बन आयन जनरेट होगा, अन्यथा जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो जेड दिख रहा है आपको, ये जेड यहां पर क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है, मेटल, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, समथिंग समथिंग, ये मेटल्स हो सकती है। ठीक है, तो यहां होगा क्या, जब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नॉट जीरो होगा तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा गाइस, पोलर। गुड। तो यहां ये बॉन्ड क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर इस कोवलेंट बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होने से यहां आयनिक स्पीशीज जनरेट होगी, दैट मींस कैटायन और एनायन। अगर कार्बन पे माइनस दिख रहा है तो उसे बोलेंगे कार्बन एनायन, और अदर होगा कैटायन। ठीक है, और कैटायन कुछ भी हो सकता है। तो मेटल जनरली कैटायंस होती है, मेटल्स अपने नेचर में क्या होती है, कैटायनिक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, लेने से कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो क्या लाएगा, कार्बन एनायन। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा यहां पर कैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो मैं नीचे की तरफ बता रहा हूं, और यहां पे क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोल दें या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, कार्बन पे क्या आ गया भैया, माइनस चार्ज आ गया, और जेड पे क्या आ गया, प्लस। जेड क्या हो सकती है, मेटल्स, मोस्टली मेटल ही होगा। तो इसे हम बोलेंगे कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन का ऑर्बिटल व्यू डायग्राम यहां दे रखा है। तो यहां देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स है, तो इसे बोलेंगे हाइब्रिड पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो ये से बोलेंगे हाइब्रिड पी ऑर्बिटल। मैं इसको यहां कुछ डार्क कर देता हूं, वैसे डार्क किया गया, बाकी वैसे इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी ध्यान दें इधर। अब ये जो दे रखा है, ये जो है, हाँ जी, दिस इज पी ऑर्बिटल, और यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स 1 और 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां पर किसका काम करेंगे, लॉन पेयर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एलपीई, दिस इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान दें सभी स्टूडेंट, ध्यान दें। यहां देखिए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इधर कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो देखिए यहां हम कैलकुलेट करते हैं, यूज मैथमेटिक्स। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब जो हमारा पहला पॉइंट था क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरी बात, यहां पर 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 1 एलपीई, ये भी प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, इस कार्ब एनायन में जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। तो यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन कब, जब तीनों बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सिंगल होने चाहिए, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। ठीक है, सिंगल होना चाहिए, तब जाके यह sp3 होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये तो इसकी ज्योमेट्री है, बट शेप की बात करें, किसकी, शेप की, तो इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, शेप होगा इसका पिरामिडल। पिरामिडल शेप क्या होगा, पिरामिडल। हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे। यहां पर टेट्राहेड्रल जिसका ज्योमेट्री है, हाँ जी, और शेप क्या है इसका, पिरामिडल है, जो कि अमोनिया का होता है, जस्ट लाइक अमोनिया। हाँ जी, क्लियर। और खास बात, ये इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा लुईस बेस। क्या हो जाएगा, लुईस बेस। और खास बात, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस से लव करने की प्रॉपर्टी रखेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमने ऑर्बिटल व्यू डायग्राम से हमने देख लिया अच्छे से। तो सभी स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे जो मैंने पॉइंट्स अभी वीडियो में स्टार्टिंग में समझाए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर
स्मॉल सेल ऑफ कार्बेनाइन, 1 lone pair present on this p orbital। अब भैया sp3 एवरेज ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कंडीशन दे रखी है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3 के लिए फाइनल है, और यहाँ पिरामिडल शेप होगा sp3 के लिए, और इसका नेचर कैसा होगा, लुईस बेस होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, और तो खास बात न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिजेंट होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस से लविंग प्रॉपर्टी रखने की प्रॉपर्टी रखेगा। हाँ जी, तो क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसको आराम से समझें और अपने नोटबुक में ये इसका ये इधर डायग्राम और ये ऑर्बिटल व्यू डायग्राम बनाइए अच्छे से, और अच्छे से स्टडी कीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि sp, sp2 और sp3 कौन कौन कंडीशंस में होते हैं, तो वो यही बता देता हूं आपको। हाँ जी, देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये है CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 माइनस, इसे बोलेंगे हाँ जी इथाइल कार्बेनाइन। इसी तरह बात करूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CHP माइनस, इसे बोलेंगे विनाइलिक कार्बेनाइन। और मैं बात करूं हाँ जी CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ पे ध्यान दें। ये तो यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन कौन सी स्टेज में है, sp3 में है। ये जो कार्बन है ये कौन सी स्टेज में है, sp में है, सॉरी sp2 में है, sp2 में है। और ये आपको दिख रहा है ये किस में है, sp में। अब हमने sp कैसे निकाला, तो यहाँ देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ H, इधर भी क्या है H, इधर 1H है, ठीक है, और इधर एक भी H नहीं है। तो यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो निकालेंगे 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, दैट मीन्स H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sp3। जब इनका टोटल योग 4 आ जाएगा, टोटल योग क्या हो गया 4, 3 अरे 4। इसी तरह यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 LPE लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 1 LPE। तो टोटल योग कितना जाएगा, थर्ड, तो थर्ड का मतलब क्या होता है sp2, समझ गए। यहाँ भी टोटल योग फोर्थ है, ठीक है, कभी आप इसको फोर्थ समझ लें, क्लियर। तो यहाँ इसी तरह बात करें, यहाँ पर क्या है 1 सिग्मा और 2 पाई, तो यहाँ 1 तो क्या है सिग्मा और 1 ही क्या है लोन पेयर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 2, और 2 पे क्या आता है sp। तो देखिए दैट्स फाइनल कि कार्बेनाइन में भी sp3, sp2 एंड sp। क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी वीडियो लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से अच्छे से पॉइंट को समझें और अच्छी तैयारी करें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो यहाँ कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को हम समझने वाले हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालने वाले हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो सभी गाइस बने रहिए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूं, हाँ भैया कार्ब या कार्बोएनाइन आर स्टेबिलाइज, हाँ भैया स्टेबिलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू ये क्या होता है भैया, स्टेबलाइज होता है, ठीक है, स्टेबल होता है किसी परसेंट्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर कौन कौन सी ग्रुप है, तो वहां उससे पहले क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होगा तो वहां कार्बेनाइन मोर स्टेबल होगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा है सबसे पहला फैक्टर क्या है, रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस ज्यादा फैक्टर डालेगा बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन के, हाइपर कॉन्जुगेशन के। और हाइपर कॉन्जुगेशन कम क्या होता है भैया, हाँ भैया वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट।
अब यहाँ होगा इंडक्टिव इफेक्ट, सारे इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो ध्यान दें रेजोनेंस में भी दो इफेक्ट है, रेजोनेंस में दो इफेक्ट है। अब ध्यान दें कौन सा इफेक्ट है, यहाँ है -m या फिर -r, इधर क्या है +m या फिर +r। तो ध्यान देना इससे पहले क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। जब माइनस आ जाता है तो वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। जबकि प्लस वाला क्या करता है, डिक्रीज करता है। वापस ध्यान दें, जब माइनस वाला ग्रुप, जब नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिले तो वहां कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जब पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिले तो वहां कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यहां दूसरी बात क्या होगी, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होता, किसमें, कार्बन एनायन में। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। अब बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ भी दो प्रकार के इफेक्ट होंगे, एक तो क्या होगा -I इफेक्ट होगा, हाँ जी -I इफेक्ट, और दूसरा क्या होगा +I इफेक्ट। तो इसमें -I इफेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जबकि प्लस वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। जबकि जस्ट इसका अपोजिट किस में होता है, कार्बोकैटायन में होता है। कार्बोकैटायन में पॉजिटिव वाला इंक्रीज करेगा, नेगेटिव वाला डिक्रीज करेगा, बट जस्ट लाइक अपोजिट इन कार्ब एनायन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो इफेक्ट है वो हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, किसकी, कार्ब एनायन की। तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए आपको हम क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, उस पॉइंट से आपको हाँ भैया वो पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट है हाँ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होगी तो वहां पर स्टेबिलिटी हाँ भैया क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा चार्ज डीलोकेलाइज होगा उतनी ज्यादा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब इंक्रीज होती है, जब आपके पास परसेंटेज एस करैक्टर क्या होंगे भैया, इंक्रीज होंगे। ध्यान दें सभी स्टूडेंट, परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर इंक्रीज होगा, और वो किस प्रकार होता है, sp में ज्यादा होता है बजाय sp2 और sp3। मैंने समझा रखा है, इसमें कितना होता है 50% एस करैक्टर होता है, इसमें 33 एस करैक्टर होता है, जबकि इसमें क्या होगा 25 एस करैक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा, हाँ भैया परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज, तो जस्ट लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इंक्रीज। क्लियर सभी को, ये पॉइंट सभी क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे बारी बारी से। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के अलावा और भी आपको मेजर पॉइंट मिलेगा, और वो क्या है, एरोमेटिसिटी। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो वो रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप हकल्स का यूज करते हुए आराम से समझा सकते हैं। और यदि कोई एंटी एरोमेटिक है तो वो रेजोनेंस से क्या होता है भैया, लेस स्टेबल होता है। तो आराम से समझा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, या मतलब बेसिक दिया हुआ है। दिस इज कार्बन आयन, ये क्या है, कार्बन आयन है, और ये भी क्या है, कार्ब एनायन है। ठीक है, अब ध्यान दें, यदि यहां पर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच टू सी एटम, कार्बन एटम, और कौन सा कार्बन एटम है भैया, नेगेटिव वाला, नेगेटिव कार्बन से अटैच होता है। तो देखिए कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ डीलोकेलाइजेशन हाँ भैया डीलोकेलाइजेशन जो है ऑफ
चार्ज, यहाँ चार्ज का डिलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वो किस कारण हो सकता है, क्या तो रेजोनेंस के कारण, क्या इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, कैप्चर करेंगे अपनी तरफ, और जितना खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डन। हाँ जी, अब मैं बात करूं क्या, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच टू सी एटम, मतलब कार्बन एटम, और वो कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कार्बन पे जब अटैच होता है तो वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, तो कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ डिलोकेलाइजेशन ऑफ, हाँ भैया, चार्ज का डिलोकेशन, और कौन सा चार्ज, नेगेटिव, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज होने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, देने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और देने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर आता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ग्रुप जोड़ा हुआ है वो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह मैं बात करूं, यहाँ यदि कार्बन पे जो कार्बन है वो sp3 में है, और एक कार्बन किस में है, sp2 में है, एक कार्बन किस में है, sp में है, तो अप टू डाउन आने पर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परसेंटेज एस करेक्टर जो है, परसेंटेज एस करेक्टर, हाँ जी, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा, सॉरी इस केस में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसपी का क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये ज्यादा होने पर यहाँ पे क्या होगा, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर जो डिलोकेलाइजेशन है, क्या है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज का डिलोकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी एज वेल एज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ये पॉइंट क्लियर होंगे। जिसके क्लियर नहीं हुए वीडियो को दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा है, आप समझ सकते हैं, और आपको sp sp2 और sp3 आइडेंटिफाई करना आता है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन देके समझाते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोइंग कार्बो एनाइंस। तो नंबर ए दे रखा है, तो आप ए को देखिए आराम से, और नंबर बी दे रखा है। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, आप तो सोल्व करते रहे। तो ये सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन, जैसे 3 डिग्री कार्ब एनाइन, क्या है, 3 डिग्री कार्ब एनाइन है। इसी तरह मैं बात करूं तो इसे बोलेंगे, हाँ भैया, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन, और ये क्या भैया 2 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह ये क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इथाइल कार्ब एनाइन, ये है इथाइल कार्ब एनाइन, और नेक्स्ट वाला क्या है, मिथाइल कार्ब एनाइन, इसे बोलेंगे मिथाइल कार्ब एनाइन। डन यहाँ तक सभी का, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, देखिए यहाँ जो CH3 है, पहली बात आप पॉइंट नोट करें, यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी शो हो रही है, नहीं हो रही। दूसरी बात, क्या यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी नहीं है। तीसरा, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होने का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होने ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई और माइनस आई।
क्या ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो माइनस आई शो कर रहा है? नहीं है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप मोस्टली डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ये प्लस आई शो करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप देखिए, यहाँ पे CH3 1, इधर 2, इधर 3, तो यहाँ 3 CH3 ग्रुप है और ये तीनों क्या शो करेंगे? प्लस आई, इधर क्या है? प्लस आई, और इधर क्या है? प्लस आई। इसका मतलब ये तीनों जो करेंगे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने से यहां जो दिख रहा कार्बन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इंक्रीज होने से डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह यहां बात करें, यहाँ CH3 इधर भी क्या है? CH3 इधर क्या है? प्लस आई, इधर क्या है? प्लस आई। जब दोनों यहाँ प्लस आई शो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट उतना इंक्रीज नहीं होगी जितना कि 3 डिग्री में हो रहा है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ है 1 प्लस आई है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट उतनी नहीं होगी जितना कि 2 डिग्री में हो रहा है। और CH3 में कोई दिक्कत नहीं है मिथाइल कार्बन आयन में। इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो यहाँ डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे कम है और यहाँ सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जिधर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने पर हमें क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बोलेंगे? फोर्थ इज वेरी वेरी स्टेबल कंपेयर टू थर्ड, और थर्ड इज वेरी स्टेबल कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू 1। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह मैं बात करूं यहाँ सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या है? सभी में रेजोनेंस है। और यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि तीनों एग्जांपल में फर्स्ट वाले में 1 बेंजीन देंगे, दूसरे वाले में 2 बेंजीन देंगे, तीसरे वाले में क्या? तीसरे बेंजीन देंगे। तो इसका मतलब ये जो कार्बो एनाइन है ये क्या है? 1 डिग्री है, और इधर वाला क्या है? 2 डिग्री है, और इधर वाला क्या है? 3 डिग्री है। और यहाँ जस्ट लाइक यहाँ पर अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका? नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस। ये यहाँ, ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये डीलोकलाइज होते रहेंगे। इसी तरह बात करूं मैं, ये इधर आएगा और ये इधर, इसका ये भी डीलोकलाइज होगा, और जस्ट लाइक ये भी डीलोकलाइज हो सकता है जब ये चलेंगे। तो यहाँ देखिए 4 इधर, 3 तो इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 इधर बनेंगी, तो टोटल 1 बीच में होगी। तो यहाँ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। जबकि यहाँ कितने बनेंगे? 3 और 1 4, तो यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप बना के देख लेना आराम से, एक स्ट्रक्चर कॉमन होती है। इसी तरह यहाँ क्या है? 3 तो इधर बनेंगी और 3 इधर बनेगी और 3 ही इधर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भैया? ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, ये इधर और ये इधर, जब यहाँ से होगा, और बीच में क्या 1 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? टोटल जो होंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी? 10 होंगी। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती है तो इसका मतलब वहां पे स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है? तो इसका मतलब 10, 7 और 4। तो यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो होगा थर्ड, और थर्ड से कम कौन होगा? वो होगा सेकंड, और सेकंड से कम कौन होगा? वो होगा फर्स्ट। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह हम और क्वेश्चंस लेते हैं। आप तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और अच्छे से स्टडी कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और उसमें सी पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको कार्बन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे पहले बात देखें, कैन भी रेजोनेंस है तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है, हाँ यहाँ एक ग्रुप अटैच है जो कि प्लस आई शो करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से भी मेजर क्या होता है? परसेंटेज एस करेक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp में है। किसमें है? sp में, क्योंकि एक सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो इसे बोलेंगे sp, और एक दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? sp2। जबकि यहाँ पर दे रखा है ये किसमें है? sp3 में, जस्ट लाइक 3 यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और 1 लॉन पेयर है। तो करना क्या है? तो बात ये है कि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर देखना है, और वो कितना परसेंट है? परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो यहाँ पे है 50%। कितना परसेंट है? 50%। सभी को समझ में आ रहा होगा? 50%। जबकि यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कितना है? 33.33% एस करेक्टर। जबकि इधर कितना है? 50%। जबकि इधर कितना है? 25% एस करेक्टर है। तो हमने वीडियो में ये कहा था कि जिधर ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा
परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट जस्ट लाइक दिस, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ इसको मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा मोर स्टेबल है। तो वहाँ जिधर एसपी है वो मोर स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड, सेकंड इज लेस मोर स्टेबल कंपेयर टू थर्ड। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ ये इसके साथ डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं उनको हाइब्रिडेशन में नहीं गिनते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस में हो जाएगा, sp2 में होगा, नॉट sp3, बिकॉज दिस लोन पेयर आर यूज इन डीलोकेलाइजेशन बट नॉट यूज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये किस में होगा, sp में होगा, जबकि ये कार्बन ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है, बट ये कार्बन जो होगा वो किस में होगा, sp2 में होगा। मैंने पहले बता रखा है बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 में होता है, और यहाँ जो ये कार्बन दिख रहा है ये कार्बन किस में होगा, sp3 में होगा। तो ये sp3 में है और बाकी किस में है, sp2 में है। तो ध्यान दे सभी, ये sp2 में, इसका मतलब यहाँ परसेंटेज एस करेक्ट कितना हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा। इधर परसेंटेज आगे कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, जबकि इधर क्या होगा 33.33% हो जाएगा, और जबकि इधर बात करेंगे 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, तो वो किस में है भैया, तो वो है सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले से कम कौन होगा, फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला। तो देखिए इसमें भी sp2 है, इसमें भी sp2 है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकेलाइजेशन होगा, जबकि यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिधर डीलोकेलाइजेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा, और इससे कम कौन होगा, थर्ड होगा, थर्ड से कम कौन होगा, फोर्थ होगा। ये तो आप सबको ही पता है, फोर्थ होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। और भी एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर और क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप टेंशन ना लें। देखिए ये बेंजाइलिक, इसको भूल जाइए, इसको भूलने के बाद में ये सभी बेंजाइलिक कार्बेनाइन के एग्जांपल है, बोलो हाँ। अब यहां सोल्व करना है, तो सोल्व करने से पहले ये यहां देखिए NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, या सोल्व करने से पहले ये देखिए NO2 ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है या डॉन्टिंग, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डन। हाँ जी, इसी तरह CHO ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं बारी बारी समझा रहा हूं आपको। और CH3 ग्रुप ये कैसा है भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हम कि NO2 अटैच होता है तो कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो मैं यहां समझा रहा हूं आपको। देखिए NO2 का जो है वो यहां मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। NO2 को हम किस प्रकार समझेंगे, इस प्रकार समझेंगे। तो देखिए कैसे होगा, हाँ जी, यहां पर आपको दे रखा है NO2, और NO2 दे रखा है जस्ट लाइक पैरा पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, पैरा, और यहाँ पे दे रखा है CH2, यहाँ पे क्या है माइनस। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ये डीलोकेलाइज होगा, बोलो यस या नो, क्लियर। तो ये जो पैरा पोजीशन पे जो आपको NO2 ग्रुप अटैच दिख रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैच करे, अपनी तरफ कैच करेगा, और कैच करने से यहाँ पर -m इफेक्ट शो करेगा, और माइनस के साथ साथ यहाँ पर -i भी शो होगा। लेकिन मेजर कौन सा होगा, -m इफेक्ट। कौन सा होगा, -m इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, मेजर होगा, और साथ में क्या होगा, -i भी होगा, बट मेजर कौन सा होगा, -m, दैट मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को मैं समझा पा रहा हूँ। देखिए एल्डिहाइड का देखिए जरा, एल्डिहाइड में क्या होगा, ये एल्डिहाइड का क्लियर है, आप समझें और समझ के अपने माइंड में क्लियर करें कि ऐसा कुछ होता होगा। दिस इज एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, एल्डिहाइड में और नाइट्रो में कौन सा मेजर विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ नाइट्रो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और ये इधर, और यहाँ पे जो कार्बेनाइन जो अटैच है उसके नेगेटिव चार्ज को क्या हो रहेगा, डीलोकेलाइज कर देगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, -m, और दूसरा क्या होगा, -i होगा। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, हाँ जी, -m, और दूसरा क्या होगा, -i मिलेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, -m होगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मैथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मैथोक्सी ग्रुप यहाँ क्या करेगा, तो मैथोक्सी को मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे समझें।
मैथोक्सी इलेक्ट्रॉन डॉन्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने से जो नेगेटिव चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से यहाँ इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रुप तो देने वाला है तो ये इसको देगा और ये इधर से देगा और ये इधर, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होंगे, रिपल होंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो इफेक्ट शो किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्लस एम, और एक क्या होता है प्लस आई, सॉरी माइनस आई, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो माइनस आई, तो यहाँ हम बात करेंगे तो प्लस एम इज मेजर और यहाँ पे क्या माइनस आई इज माइनर। तो प्लस एम इधर क्या है माइनस एम, इधर क्या है माइनस एम, जबकि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उस कार्बन आयन की होगी जिधर नेगेटिव साइन का डीलोकेलाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ NO2 ग्रुप अटैच है और NO2 ग्रुप माइनस M, दैट मींस नेगेटिव मेजर इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड और नाइट्रो में जब देखा जाए तो नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होती है बजाय इसके, इसलिए माइनस M यहाँ ज्यादा इफेक्ट डालेगा बजाय इसके। इसका मतलब फर्स्ट इज वेरी वेरी स्टेबल, सेकंड उससे क्या है कम स्टेबल, और फोर्थ वाला उससे कम है, और लास्ट में क्या है थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है जिसके कारण इसका डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें, वापस आपको ये देखना है नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज्यादा है या कम, जिधर ज्यादा है उधर स्टेबिलिटी ज्यादा, जिधर कम है स्टेबिलिटी कम। और फैक्टर आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होता है तो वहां पर डीलोकेशन ज्यादा होता है, जब डोनटिंग अटैच होता है तो वहां पर कम होता है। इसी तरह मैं अगले क्वेश्चन पे फोकस डाल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्या नाइट्रो है। तो जब हम देखते हैं ये चारों क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ चारों जो है ये चारों माइनस आई, और यहाँ पर जो याद रखा है ये भी क्या हो जाएगा माइनस आई शो करेगा। क्या शो करेगा माइनस आई। लेकिन जब माइनस आई के सीक्वेंस ऑर्डर में देखते हैं तो सब ज्यादा इसका होता है, उसके बाद में इसका होता है। इसका मतलब सब ज्यादा इसका होगा तो यहाँ फोर्थ सबसे ज्यादा, उससे कम कौन है फर्स्ट से कम कौन है सेकंड, और सेकंड से कम कौन है थर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख के आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम इसी वीडियो में और क्वेश्चन देने वाला हैं, आप प्रैक्टिस में रहें। यहाँ पर आपको वैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं। ये कार्बन आयन, ये सारे कार्बन आयन, इनको स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले वही ध्यान रखना है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर है वो किसी प्रकार का कार्बन आयन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है CH3, जो यहाँ देखो ये डीलोकेलाइज तो होगा, ठीक है। इसी तरह ये भी डीलोकेलाइज होगा, बोलो यस या नो। इसी तरह ये भी डीलोकेलाइज होगा और इसी तरह ये भी क्या होगा डीलोकेलाइज होगा। डन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है, ये आपको ग्रुप दिख रहे हैं ये अटैच है, इनका इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि सभी में क्या है डीलोकेलाइजेशन। तो ये जो इफेक्ट है ये यहाँ पे क्या है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एल्गाइल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट शो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। H कोई सा इफेक्ट शो नहीं करेगा, दस फाइनल नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इफेक्ट। इधर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं लोन पेयर दिख रहे हैं, और लोन पेयर के साथ ये भी कॉन्जुगेट होगा, बोलो यस या नो। इसी तरह यहाँ नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन जो दे रखा है तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा यहाँ पर कॉन्जुगेशन करेगा इसके साथ, बोलो यस या नो। तो यहाँ नाइट्रोजन इधर क्या मैथोक्सी, बाकी ये तो यहाँ देखिए प्लस आई है, इधर कुछ भी नहीं है। इधर यहाँ जो शो कर रहा है, यहाँ क्या शो कर रहा है भैया देखो, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस एम शो कर रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस एम शो करेगा। क्लियर सभी का, किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन आप मैंने बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो वो करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां जब देखते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होता है ज्यादा होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट कर पाएगा बजाय ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्लस एम है वो ज्यादा होगा बजाय ऑक्सीजन वाले से। तो यहाँ जिधर प्लस एम है उसका सबसे कम स्टेबिलिटी,
और जिधर माइनस है उसका ज्यादा। तो यहाँ माइनस तो किसी का है नहीं, इसका मतलब यहाँ बात करूं मैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में बात करूं तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, फर्स्ट वाले, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। अब थर्ड और फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ की सबसे कम होगी, तो इसका मतलब इससे कम कौन होगा, थर्ड होगा, और थर्ड से कम कौन होगा, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में प्लस एन ज्यादा लगा हुआ है। अब मैं बात करूं इधर, देखिए ये कार्बन है, क्या इसमें रेजोनेंस है, तो यहाँ पर ध्यान दूंगा क्या कॉन्जुगेशन है, तो जस्ट लाइक कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड नेगेटिव के साथ क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। इधर भी यहाँ कॉन्जुगेशन है, हाँ जी, और इधर भी यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। अब मैं बात करूं, इसको मैं देख लेता हूं, ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, देखो साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है, और प्रत्येक कार्बन sp2 में है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं ये, हाँ जी, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये आप इसको, ये जो कार्बन है ये किस में होगा, sp2 में होगा, नॉट sp3। तो यहाँ 2 2 4, तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक यूज ऑफ हकल्स रूल। जबकि यहाँ पर ये क्या है, जस्ट लाइक sp2 में होगा, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक यूज ऑफ हकल रूल, और यहाँ रेजोनेंस है। तो इसका मतलब मैं बात करूं, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है भैया, यहाँ पर बोलो, ये है रेजोनेंस वाला, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, वो होगी एरोमेटिक की, दैट मीन सेकंड की, सेकंड से कम किसकी होगी, दैट मीन थर्ड की, थर्ड से कम किसकी होगी, दैट मीन फोर्थ की, और फोर्थ से कम किसकी होगी, दैट मीन फर्स्ट की। एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अब मैं और क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आप उसको सोल्व करना अच्छे से। देखिए जरा, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाँ जी, ये इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, सभी ध्यान दें, ये इधर, इसका मतलब यहाँ डीलोकलाइजेशन है, हाँ जी, ये आपको इसको फर्स्ट माने, इसको आप सेकंड माने, और इसको आप क्या माने, थर्ड माने, हाँ जी, इधर ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, बट यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ध्यान दें, सभी ध्यान दें, यहां डीलोकलाइज होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने पर यहाँ पर क्या आएगी, एरोमेटिसिटी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहलाएगा एरोमेटिक। ठीक है, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, बट यहाँ पर जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एरोमेटिक में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, और यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। जिधर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है वो क्या हो जाए, लेस स्टेबल। इसका मतलब मोर स्टेबल क्या है, 1 से कम कौन है, सेकंड, और सेकंड से कम कौन है, थर्ड। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ रहा होगा। आपने यहाँ देखा, सबसे पहले डीलोकलाइजेशन देखा, तो यहाँ पर नेगेटिव जो साइन है ये एरोमेटिक में पार्टिसिपेट हो रहा है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव साइन डीलोकलाइज तो हो रहा है बट एरोमेटिक में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये साइन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ देखा जाएगा तो मोर स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड होगा। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, इसी तरह बात करूं, ये भी क्या है, 2 डिग्री कार्बोनाइन, और ये भी क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो सभी 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फ्लोरीन है, ये -I शो करेगा, और यहाँ क्लोरीन है, ये भी क्या -I शो करेगा, और ये जो नाइट्रो दे रखा है ये -I शो करेगा। तो सब जगह -I शो कौन होता है, नाइट्रो। तो यहाँ अगर इसको फर्स्ट मानूं, इसको क्या मानूं, सेकंड मानूं, इसको क्या मानूं, थर्ड मानूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड। थर्ड के बाद में कौन होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में कौन होगा, सेकंड। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का जो सीक्वेंस है वो किसका है, नाइट्रो का ज्यादा, फिर फ्लोरो का है, फिर कुछ है क्लोरो का है। तो अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क के रूप में, आप उनको सोल्व करें और वीडियो को अच्छे से वॉच करें। तो मैंने आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको सोल्व कर लेना अच्छे से, सभी पॉइंट अपने माइंड में क्लियर करना, उसके बाद सोल्व करना। अच्छे से सोल्व होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सोल्व कर पाओगे। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें जितना हो सके, और चैनल पे बने रहिए। आपको कंप्लीट जीओसी इसी चैनल पे दी जाएगी विद कंसेप्टली, ठीक है, और साथ में न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि वीडियो आप अगर 1-2 बार देख लेंगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, और अपना फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, ब्राइट होगा इन केमिस्ट्री। तो इतना ही आज के लिए, जय हिंद।